हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग अपनी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ का लास्ट सेशन करेंगे एंड विच इज़ जो हम लोगों ने लास्ट 2 सेशंस में हमने आइडेंटिटीज़ देखी हैं 6, 7, 8 एंड 9, उनको अप्लाई कैसे करना है वो हम देखेंगे। सो अब हम चलते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a cube plus 8b cube if a plus 2b is equal to 10 and ab is equal to 15। तो अब ये देखेंगे हम कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि वी नो a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। सो विच इज आइडेंटिटी 6। सो हम क्या करेंगे उसके अंदर, आइडेंटिटी 6 अगर आप देखना चाहें तो लास्ट टू लास्ट वीडियो में चले जाएंगे, आपको मिल जाएगी टॉपिक नंबर 14। सो दिस इज टॉपिक नंबर 16। सो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हम इसको कर सकते हैं, हमको a प्लस 8b, तो यहाँ पे हमारे लिए a क्या है, a है, और b क्या है, एक तरह से 2b है अगर आप देखें। सो a तो a ही है बट b 2b है, तो हमारे को ये वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसी के अंदर अप्लाई करके a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 2b इंटू ए प्लस 2b। मैंने कुछ नहीं करा, a की जगह a लगाया है और b की जगह 2b लगा दिया है। आई नो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं ये, बट अगर हम 3-4 क्वेश्चन इस टाइप के देख लेंगे सो इट विल हेल्प इन द लॉन्ग रन। और स्पेशली ICSE के बच्चों के लिए या NIOS के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मे बी CBSE में शायद उतने नहीं आते ये, बट आई एम श्योर अगर उसमें भी थोड़ा सा एडवांस लेवल का आप देखना चाहेंगे तो यू कैन कंसिडर इट। सो क्या होगा इसके अंदर, अब इसके अंदर अब मेरे पास a प्लस 2b की वैल्यू दी हुई है, तो बस हमको वैल्यू पुट करनी है। 10 क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 3a इंटू 2b हो जाएगा 6ab और a प्लस 2b। तो इसको अगर मैं 1000 कर दूंगा, इसको a क्यूब प्लस 8b क्यूब जो हमें निकालनी है प्लस 6ab, तो 6 इंटू ए बी मेरे पास है वैल्यू 15 एंड a प्लस 2b अगेन 10 है, तो विच इज अगेन a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6 इंटू 15 90 एंड इंटू 10 900 आ जाएगी, और यहाँ 1000 है, तो हम ये 1000 यहीं पड़े रहने देंगे और 900 इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा और a क्यूब प्लस 8b क्यूब, सो विच इम्प्लाइज की a क्यूब प्लस 8b क्यूब 1000 माइनस 900 हो जाएगा 100, विच इज आवर आंसर। सो देखने में थोड़े कॉम्प्लेक्स लगते हैं बट उतने कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब व्हेन x माइनस वाई इज 5 एंड xy इज 66। तो अगेन ये क्या है, ये आइडेंटिटी 7 टाइप का क्वेश्चन है। सो हम कहेंगे वी नो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्योंकि हमें x क्यूब माइनस वाई क्यूब ढूंढना है, माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्रॉम आइडेंटिटी 7, ठीक है। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम x माइनस वाई का होल क्यूब डाल देंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू x। अगर हम थोड़ा सा यहाँ एक अपने रेफरेंस के लिए रफ में लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। सो हमारे पास x माइनस वाई दिया हुआ है, xy दिया हुआ है, हमको वैल्यूज डालनी है, कुछ भी नहीं करना इसमें। तो सो x माइनस वाई इज 5 का क्यूब
इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना है 66 है इंटू एक्स माइनस वाई हमारा 55 है विच इज 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 इंटू 66 इंटू 5 तो करके देख लेते हैं 66 इंटू 3 इंटू 5 इज 15 तो 5 6 30 3 ऊपर गया 5 6 30 अगेन 3 30 हो गया ये एंड ये 66 0 9 तो ये 990 आ गया हमारा और फिर इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो हमारा 125 प्लस 990 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब तो 125 इसके अंदर ऐड कर देंगे हम तो ये क्या बनेगा 5 9 प्लस 2 11 एंड 1 ऊपर गया 9 एंड 2 अगेन 11 तो 1115 सो विच इम्प्लाइज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1115 आंसर। हम इसको जो हम आइडेंटिटी 7 है उसी से ही करेंगे सो हम क्या करेंगे वी नो ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी ठीक है हम लिख सकते हैं फ्रॉम आइडेंटिटी 7 या आइडेंटिटी का नंबर ना भी लिखें क्योंकि आइडेंटिटी नंबर कैन चेंज तो हम इतना भी लिख सकते हैं तो दैट इज सफिशिएंट। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे तो ए हमारे पास जैसे 4x माइनस 5z का होल क्यूब है इज इक्वल टू 4x का होल क्यूब माइनस 5z का होल क्यूब जो हमें चाहिए माइनस 3 इंटू 4x इंटू 5z इंटू 4x माइनस 5z तो हमारे को यही चाहिए हमें यही चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं ये सारी वैल्यू उठा के इधर ले आ सकते हैं हम 4x माइनस 5z का होल क्यूब प्लस ये वाली टर्म हम उधर ले जाएंगे जैसे ये कितना है 3 इंटू 4 12 12 इंटू 5 60 तो 60xz ये प्लस हो जाएगा यहाँ आके इंटू 4x माइनस 5z विच इज इक्वल टू 4x का अगर हम क्यूब करते हैं तो 4 का क्यूब 64 x का x क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125 और z का या z का क्यूब। अब हमें ये पता है इसकी वैल्यू हमें दी हुई है तो 16 का क्यूब देख लेंगे प्लस 60 इंटू एक्स जी सो 60 इंटू एक्स जी की वैल्यू हमें दी हुई है 12 इंटू 4x माइनस 5z 4x माइनस 5z इज अगेन 16 तो थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें जो हमें करनी पड़ेगी। अब 16 का क्यूब अगर हम देखें तो 16 का क्यूब आता है 4096 ये मैंने थोड़ा सा कॉपी में लिखा हुआ है ये करा हुआ है तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे मैं टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा 4096 प्लस 60 इंटू 12 इंटू 16 भी मेरा आता है 11520 इज इक्वल टू 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब सो विच इम्प्लाइज कि हमारा ये आंसर आ जाएगा 64x क्यूब माइनस 125z क्यूब इज इक्वल टू 15616 would be the answer. So ये आप देख सकते हैं कि अभी तक की हमने जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करी हैं उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यही है जिसके अंदर कैलकुलेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है एंड ये इसका थोड़ा सा आंसर करने का तरीका भी टिपिकल है बट इट्स जस्ट एप्लीकेशन ऑफ योर माइंड कि कैसे हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। हो सकता है टाइम लग जाए बट अगेन आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसके लिए प्रैक्टिस करने पड़ेंगे विच यू कैन डू एट योर होम और इन योर स्कूल और इन योर कोचिंग सेंटर। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। सो बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 की जगह 2 लिखा रह गया है सो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा या समझ लीजिएगा कि वो 3rd क्वेश्चन है। तो आई थिंक 2nd ही लिखा रह गया उसमें मैंने दोबारा से उसको रिकॉर्ड नहीं करा सो 3rd क्वेश्चन है 2nd क्वेश्चन शायद 2 बार लिखा गया है ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y स्क्वायर एंड 2x माइनस 3y इंटू 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर।
तो आप देख रहे होंगे ये क्या है, ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ए प्लस बी इंटू, अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, विच इज ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एंड ये वाला भी वही है जो आइडेंटिटी 8 से आते हैं हमारे। तो इसके अंदर भी वही है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, बीच में माइनस आ जाएगा, तो उसी फॉर्म में हमको लेके आना है। सो कैसे करेंगे देखिए जरा थोड़ा सा। सो इसको हम करेंगे 3x प्लस 2y, हम बड़ी ब्रैकेट डाल देंगे यहाँ पे, 3x का होल स्क्वायर, और इधर बीच में जैसे ये 2y का भी होल स्क्वायर, माइनस अगर आप देखेंगे 3x इंटू 2y हो जाएगा ये, ब्रैकेट क्लोज, माइनस अगेन 2x प्लस 3y, एंड बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे यहाँ पे भी 2x का होल स्क्वायर, और ये भी हम 3y का होल स्क्वायर ले लेंगे, और माइनस ये 2x इंटू 3y हो जाएगा। वही 8th आइडेंटिटी लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, अब हम बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे इसके अंदर क्योंकि सिंबल्स शायद चेंज हो जाएंगे, तो उसके अंदर हम लगाएंगे 2x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। सो इसको अगर हम खोलेंगे तो ये होगा 27x क्यूब, 2 का 8 हो जाएगा क्यूब, तो 8y का क्यूब माइनस ये हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रैकेट के अंदर ही रखेंगे, पहले खोल लेते हैं, 8x क्यूब। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे, गलती क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं सिंबल्स की गलती कर देते हैं इसमें, और कुछ भी नहीं होता, थोड़ा सा ध्यान से करना होता है बस इसको, और 27y क्यूब। अब ये क्या हो जाएगा, 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब। तो ये हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 27x क्यूब माइनस 18, तो आ जाएगा 19x क्यूब, और 8 माइनस 27 करेंगे तो माइनस 19y क्यूब। सो दैट वुड बी द आंसर। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो, बिकॉज ये अब हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज यहाँ पे हम लोगों ने रैप अप कर दिए हैं। सो विल बी स्टार्टिंग सीरीज ऑफ अ न्यू concept next time onwards, next video onwards. I hope you are liking it. I hope it is adding value to your knowledge and skills. If yes, then please do subscribe and share and ask. आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करा ही हुआ है, या जिन्होंने नहीं करा हुआ तो वो कर लीजिए प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर दिस वुड हेल्प देम इन लॉन्ग रन। थैंक यू सो मच।